जय हिंद दोस्तों। रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को पुनः जो है एक बार लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूक्लियस के बाहर जो होता है डीएनए कहाँ मिलता है। जैसे कि मानता है कि सेल हो गया, ठीक ना, ये आपका क्या है, सेल है जिसको कोशिका बोलते हैं। इसके बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बगल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस में आपका क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो अब कहता है कि इस कोशिका, ठीक ना, ये कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सा और अंगक है जिसके अंदर जो होता है अपना डीएनए पाया जाता है। तो उसका में से आपको जो होता है कि दो ऑप्शन में मिलता है, ठीक ना। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और दूसरा का नाम है एक हरित लवक। क्या नाम है, हरित हरित लवक, ठीक ना। इसका भी अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक ना। इसमें नहीं, यहाँ पे आपका डीएनए होता है। यहाँ पे जो होता है हरित लवक में भी अपना डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे जो होता है आपका डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाए जाने के अलावा और कहाँ पे मिलता है, तो ये आपका दो जगह है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक हरित लवक, ठीक ना। कहीं कहीं पे आपका क्वेश्चन यही पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है, तो पहला हो जाएगा आपका हरित लवक होगा, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि जो पचा हुआ जो भोजन होता है, वह जो भोजन पच जाता है, पच जाने के बाद जो भोजन होता है कहाँ पर अवशोषित होता है। वह जो होता है आपका ऑप्शन ई में दे है उदर, बी में है ग्रहणी, सी में है क्षुद्रंता, डी में है मलाशय, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे पहले अगर आता है तो छोटी आंत में। यहाँ पे हमारा छोटी आंत नहीं दिया हुआ है। क्या होता है, छोटी आंत में। अब तो यहाँ पे छोटी आंत नहीं दिया हुआ है, तो अब इसमें किसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कहता है कि छोटी आंत का ही जो होता है तीन भाग होता है। कितना भाग होता है, तीन भाग होता है। एक को बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं आपका जेजूनम, जेजूनम। और तीसरा को बोलते हैं आपका इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। या इसी इलियम, ये इंग्लिश शब्द है, या इसी इलियम को हम लोग हिंदी में लिखते हैं, आपका क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, ठीक ना। तो यही इलियम जो होता है आपका छोटी आंत के तीन भाग में से जो एक भाग जो होता है आपका इलियम होता है, उस इलियम को जो होता है आपका भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। इस इलियम एक अंग्रेजी शब्द है, इसी का हिंदी जो होता है आपका जो होता है क्षुद्रांत होता है। तो इसलिए इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत। अगला क्वेश्चन, दांत की सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। अब कहता है कि मुंह का जो पीएच मान जो होता है वो कितना कम हो जाता है तो हमारे दांत में सड़न स्टार्ट हो जाता है। तो एक जो होता है पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल में जो होता है आपका सेवन जो होता है, सेवन जो होता है आपका शो करता है किसका, उदासीन का, उदासीन का। किसका शो करता है, उदासीन का। और सेवन प्लस जो होता है आपका किसको शो करता है, क्षारीय को। क्या बोलता है, क्षारीय को। और से मतलब सेवन माइनस, सेवन से कम, सेवन से कम होता है वो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अब यहाँ पे कहता है कि कितना कम हो जाता है, तो ऐसे नॉर्मल जो होता है आपका जो होता है कि सेवन से कम में कहता है कि अगर 5.5, ठीक ना, 5.5 से अगर जो होता है अम्लीयता कम जाती है तो हमारे दांत जो होते हैं क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में
5.5। 5.5 से अगर कम हो जाता है तो हमारा दांत क्या करने लगेगा, सड़ने लगेगा, ठीक ना। इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5.5। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है, कहता है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए में दिया है लसिका कोशिकाएं, बी में दिया है लाल कोशिकाएं, सी में दिया है श्वेत कोशिकाएं, डी में दिया है प्लेटलेट्स। अब कहता है यहाँ पे कि सबसे जो होती है कि बड़ी कोशिका किसका, रक्त का पूछता है, ठीक ना, रक्त का पूछता है। तो सबसे जो होता है कि बड़ी कोशिका जो होता है आपका कौन हो जाएगा, आपका जो होता है श्वेत कोशिका बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, ठीक ना, WBC बोलते हैं, जिसको हम लोग श्वेत कोशिका बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड, ठीक ना, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा शरीर का सबसे छोटा जो होता है कि कोशिका कौन होगा। ये रक्त का पूछा है, लेकिन अगर शरीर का अगर बोल दिया, मान लिया कि शरीर का सबसे छोटा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमारे शरीर का सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडाणु आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमारे रक्त का सबसे जो होता है कि बड़ी कोशिका, ठीक ना। तो यहाँ पे रक्त का सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, आपका WBC, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत कोशिकाएं, ठीक ना। लेकिन अगर पूरे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। अब कहता है कि यहाँ पे कौन सा है जो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा मिलता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है संतरा, बी में है फूल गोभी, सी में है गाजर, डी में है गन्ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है गाजर में जो होता है प्रचुर मात्रा में क्या मिलती है, विटामिन ए मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाजर। अगला क्वेश्चन, पशु में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होता है। कहता है कि पशु में जो होता है कि मिल्क फीवर, ठीक ना, मिल्क फीवर जिसे हम लोग बोलते हैं वो किसके कमी से होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जिसे हम जो होता है मिल्क फीवर कहते हैं, इसका जो होता है एक और नाम है मिल्क फीवर का, जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका दूसरा नाम है, यह कहता है कि इसमें क्या होता है ना कि आपका कैल्शियम Ca, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यह बीमारी जो होता है आपका प्रसव जब बच्चे को जन्म देता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव के समय के 48 घंटे के अंदर में होता है। 48 घंटे के अंदर में यह बीमारी देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है किस से कमी से होता है, तो आपका कैल्शियम जो होता है कि कमी से जो होता है पशुओं में जो होता है मिल्क फीवर नामक एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोल भी कहते हैं। इसलिए पूछ देगा कि मिल्क फीवर का दूसरा नाम क्या है, तो आपका रहेगा ऑप्शन में हाइपोकैल्सीमिया, ठीक ना। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन ए में जो होता है जिसका नाम है आपका जो होता है कैल्शियम, जिसकी कमी से जो होता है मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको या दवाई से या किसी चीज़ से भी उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ऑप्शन ए में दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में है निकट दृष्टि दोष, डी में इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है एक बीमारी है जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक ना। यह बीमारी एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक ना। क्या है, जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक्स बीमारी है, ठीक ना। यह जो होता है किसी भी जो होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। जब किसी को होता है, मान लिया जाए कि एक जो होता है कि व्यक्ति को हो गया, तो वह जो होता है कि बीमारी जो होता है उसके बच्चे में जाएगा। अब बच्चे में जाने के बाद पुनः जो होता है उसका बीमारी उसके बच्चे में जाएगा, पुनः उसका बीमारी उसके बाद, ये लगातार जो होता है आपका बीमारी चलते रहेगा। इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि यह जो होता है आपका कौन सी बीमारी है, जेनेटिकली है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपका जो होता है दूर दृष्टि दोष को हम दूर दूर कर सकते हैं, ठीक ना। किस लेंस लगा के, यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर 2 शब्द हैं तो यहाँ पे 3 शब्द का प्रयोग करेंगे, उतला, ठीक ना, उतला, ठीक ना। तो उत्तल जो होता है आपका जो होता है कितने दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का इसमें आपको 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 में क्या हो जाएगा,
अवतल, तो ये अवतल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 दिया हुआ है तो 4 मानना है अवतल। अगर दूर है, दूर में दू है इसलिए उत्तल, ठीक ना। एक कलर ब्लाइंडेज होता है, ये दोनों को हम दूर कर सकते हैं, जबकि कलर ब्लाइंडेज को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, जेनेटिकली बीमारी है, ठीक ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कलर ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस किस बीमारी से संबंधित है? अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका किस नामक बीमारी से, यहाँ पे साफ पता चला ऑस्टियो मतलब हड्डी से रिलेटेड है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है ये बीमारी आपका किस में हो जाता है, हड्डी में होता है, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड्डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव संक्रामक रोग के कारण होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए में प्रोटोजोवा, बी में विषाणु, सी में कृमि, डी में ए प्लस सी। अब यहाँ पे जो होता है संक्रमण रोग जो होता है, जीव जो होता है वो कारण किसका है, आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए में जो होता है, जिसका नाम है विषाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वायरस भी बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में विषाणु। अगला क्वेश्चन, वायरस किससे बने होते हैं? अब कहता है कि वायरस जो होता है किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, बी सी में है प्रोटीन प्लस एस्कर्बिक एसिड, और डी में है प्रोटीन प्लस लिपिड। अब इसमें जो होता है कि आपका वायरस जो बना होता है वो आपका जो होता है किससे बना होता है, प्रोटीन का बना रहेगा। किसका बना रहेगा, प्रोटीन का। किसका बना रहेगा, प्रोटीन का। और न्यूक्लिक एसिड का बना रहेगा, क्या बना रहेगा, न्यूक्लिक एसिड का बना रहेगा। किसका बना रहेगा, एसिड का बना रहता है, ठीक है। दोनों मिल के जो होता है आपका जो होता है कि किसके माध्यम से बना रहता है, आपका जो होता है वायरस का, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।